बिहार का हर घर नल का जल योजना, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, बहुत जरूरी योजना है। और यह ऐसी योजना है जो पूरे विश्व में जो कहा जाता है कि किस देश की हेल्थ की बात मानी जाती है, सुविधाओं की बात मानी जाती है, तो यह देखा जाता है कि उस देश के नागरिकों के पास पीने लायक शुद्ध जल है कि नहीं है। यह विकास के इंडेक्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खाने पीने का तो सबसे पहले किसी भी देश, किसी भी राज्य में सबसे जरूरी चीज क्या होता है? भोजन और पानी। उसके बाद अन्य सुविधाएं आती है, बिजली आती है, सड़क आती है, स्वास्थ्य सुविधाएं आती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण यह प्रोजेक्ट है, कितनी महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना को चलाने का काम दिया गया है वार्ड क्रियान्वयन समिति को। और उस क्रियान्वयन समिति में एक महत्वपूर्ण पद है, वो होता है वार्ड सचिव। वार्ड सचिव से अपेक्षाएं बहुत की जा रही है, लेकिन वार्ड सचिव को क्या मिलता है या क्या मिलना चाहिए और क्या उनकी मांगे हैं, और सरकार उन्हें कैसे गोल गोल घुमा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सचिव महोदय, चाहे और भी जो भी लोग हैं जो ग्रामीण जो राजनीति से और ग्रामीण सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जरूर देखिए वीडियो। और आपसे गुजारिश है कि चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, बिहार का नल जल योजना कैसे काम करता है, यह क्या पूरी प्रक्रिया क्या है नल जल योजना चलाने के लिए, और सरकार ने जो रोड मैप दिया है कैसे यह नल जल योजना चलेगी। क्योंकि किसी भी योजना को चलाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक पूरा मिशनरी होनी चाहिए, और कौन उत्तरदायी है और इसको कैसे चलाना है और इसमें क्या खामियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और वार्ड सचिवों के साथ क्या छल हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अगर आपको लगे किसी दूसरे तक भेजना चाहिए तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो पहले हम यह समझ लें कि बिहार में नल जल योजना क्या है। हर घर में नल का जल पहुंचाने के लिए बिहार में नल जल योजना चलाई जा रही है, और इसको चलाने के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया, जिसके पदेन अध्यक्ष वार्ड होते हैं। उसके बाद 7 सदस्यीय एक समिति का चयन किया गया है, जिसमें एक सचिव का चयन हुआ है। सचिव जो होते हैं वह इस पूरे जो समिति में होते हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि यह तय है कि सबसे पढ़ा लिखा समझदार इंसान वह सचिव ही होता है। या यूं कहिए कि वार्ड सदस्यों को जो मदद करने के लिए, उनको कागजी कार्रवाई चाहे तकनीकी रूप से मदद करने के लिए सचिव का नियुक्ति किया गया था। पैसे का लेन देन, रख रखाव, सभी चीज की नियुक्ति की गई थी जो सचिव देखेंगे, और वार्ड सदस्य अध्यक्ष रहेंगे। और यह योजना कैसे काम करती है पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर सचिव महोदय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री का मानना है, जैसे उन तक जो रिपोर्ट गई है उसके हिसाब राज्य के 95% घरों में नल का जल पहुंच रहा है, माने 95% घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। इसको चलाने के लिए एक बायलॉज बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है। क्या है नियम हम तय करते हैं। सबसे पहले एक अनुरक्षक की बहाली करनी है। वो अनुरक्षक का काम होगा कि समय पर नल जल चालू करना और समय पर बंद करना, उसको रख रखाव करना, देख रेख करना। समय क्या है उस पर भी चर्चा कर लें। नल जल योजना का जो समय रखा है, दिन में 2 बार चालू करना है, 3-3 घंटे के लिए। और वह 3-3 घंटे के लिए चालू कैसे होना है? अक्टूबर से मार्च तक के महीने में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक यह नल जल योजना को चालू करना है, अक्टूबर से मार्च तक। और उसके बाद जो बाकी जो महीने हैं उसमें सुबह 5 बजे से 8 बजे तक चालू करना है।
और 12 महीने 4 बजे से 7 बजे तक नल जल योजना को चालू करना है। यह हो गया अनुरक्षक का काम। उसके बाद इसको चलाने के लिए और सारे नियम बनाए गए हैं। नियम बनाने के लिए कि आपूर्ति की देखभाल करना है, उसके लिए जो मेंटेनेंस तो करना ही है, लेकिन उसमें कहा गया कि पानी का शुद्ध पेयजल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर गांव में कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है और पहली बार पकड़ा जाता है तो उस पर दंड लगाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत या वार्ड क्रियान्वयन समिति उस पर दंड लगा सकती है, अभी उसको परामर्शी समिति कह सकते हैं। और दंड लगाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे दंड लगाना है, तो आप देख लीजिए। पहली बार कोई गलती करते हैं इस नल जल योजना के पानी का, जैसे इस जल से कोई खेत पटा रहे हैं, कोई पशुओं को नहला रहे हैं या गाड़ी धो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको अगर पहली बार पकड़े जाते हैं, गलती करते हैं, तो 150 रुपया जुर्माना लिया जाएगा। अगर दूसरी बार गलती करते हैं तो यह राशि 400 रुपये की हो जाएगी। और अगर तीसरी बार करते हैं तो यह राशि जो है सो दोबारा कनेक्शन लेना पड़ेगा, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा और दोबारा कनेक्शन लेने के लिए उनको 300 रुपया देना होगा। यह हो गया दंड की बात। और दूसरी बात, अगर कोई नल जल योजना का पानी पाइप में, चाहे उसके बोरिंग में कोई मोटर डाल के पानी चढ़ाता है, मोटर लगा देता है, तो उसका जुर्माना है 5000 रुपया। अब दोस्तों यह चलाने की प्रक्रिया है, उसको मेंटेनेंस और चलाने के लिए हर घर से 30 रुपया लेना है महीना में, और जुर्माना की राशि अलग हो गई। और जितनी राशि वसूल होती है उसका आधा जो है सो वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो नल जल योजना के जो अनुरक्षक होंगे उनको दिया जाएगा। अब सारा मामला अनुरक्षक बहाली पर टिका हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है सरकार में, कैसे नियम बनाए जा रहे हैं, कैसे बड़े नए नए अपडेट आते रहते हैं। जब पहले वार्ड सचिवों का चयन हुआ तो जाहिर सी बात थी, बोरिंग से लेके सारा काम वार्ड सचिवों ने किया। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पक्की नली गली भी वार्ड सचिवों के देख रेख में हुआ। अब यह बाद का विषय है कि कौन लूटा और कौन नहीं लूटा, यह इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उनके देख रेख में हुआ। अनुरक्षक बहाली की बात आई तो फरवरी महीने में पीएचईडी विभाग द्वारा ऐसी चिट्ठी निकाली गई थी कि अनुरक्षक की जो नियुक्त होंगे वह वार्ड सचिव होंगे। मेरे हाथ वो चिट्ठी नहीं लगी है, लेकिन जो मैं मीडिया रिपोर्टर के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से चर्चा हो रही थी, मैं भी प्रखंड में जाता रहता हूँ, वहां से बताया गया था कि वार्ड सचिव ही अनुरक्षक होंगे। वहां पर यह मामला आ रहा था बहुत सारे वार्डों में। क्या हो रहा था कि अगर जमीन नहीं मिल रही थी बोरिंग के लिए, नल जल लगाने के लिए, तो ग्रामीण जमीन अपना दिए थे इस शर्त पे कि मुझे अनुरक्षक नियुक्त किया जाएगा। अनुरक्षक को 2000 रुपये और जो अनुसुविधाओं की बात की जा रही थी, हालांकि पैसे अभी तक कभी नहीं आए। और कितने वार्ड सचिवों के अकाउंट में पैसे आए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जो अनुरक्षक हैं जो पैसे आए हैं तो जरूर बताइएगा, मुझे जानकारी नहीं है। वहां पर बहुत सारा मामला डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लड़ाई झगड़े हुए कि जो जमीन दिया है उसको अनुरक्षक रखना चाहिए, जबकि नियम आ गया उससे सचिव अनुरक्षक हो जाएगा। अब मामला यह होता है कि जो जमीन दिया है मैं उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। उन्हें क्या सुविधा मिलेगी, या तो सरकार उनसे जमीन खरीदे, या फिर जो सुविधा अगर देने का वादा किए हैं तो वादा करें, को पूरा करें। लेकिन इस 15 जून को जो मामला आया, मंत्री जी ने सामने आके कहा, जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया कि वार्ड सदस्य अगर चाहेंगे तो वही अनुरक्षक रहेंगे, और अगर वो नहीं रहेंगे तो वार्ड सचिव रहेंगे। तब मामला आप समझिए, 3 लोग कहीं कहीं फंस गए। वार्ड सदस्य अनुरक्षक रह सकते हैं, सचिव महोदय अनुरक्षक रह सकते हैं, और एक जमीन दाता हो गया। एक पद है अनुरक्षक का और 3 लोगों के बीच फंसता जा रहा है।
ऐसी परिस्थिति में सरकार तो कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दे रही है और इस गांव में वैमनस्य बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। और मैं दूसरी बात करूं वार्ड सचिवों की, मैं तुरंत मुद्दे पाना चाहता हूं, वीडियो लंबी ना हो जाए। वार्ड सचिव इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उनका पुराना मांग है कि उनका जो है मानदेय फिक्स किया जाए और उनका जो है इसको रेगुलर किया जाए। वार्ड सचिव उनका कहना है कि जैसे पंचायतों में मुखिया जी को सचिव मिला हुआ है तो वार्ड में भी सचिव जब बना ही दिए हैं, तो जब हम सरकार का काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, तो मुझे वेतनमान मिलना चाहिए और मुझे लाइफ की गारंटी भी मिलनी चाहिए कि यह काम मुझे इतने उम्र तक 65 साल तक करने की आजादी रहनी चाहिए, मुझे फिक्स कर देना चाहिए। अब सरकार का मानना है कि हम चयन जो आम सभा ग्राम सभा के माध्यम से हुई थी, तो हम तो कोई परीक्षा लेकर चयन नहीं किए हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि ठीक है, जब पहली बार शिक्षा मित्र की बहाली जब हुई थी तो उसका भी चयन ग्राम सभा किया था और मुखिया जी किए थे, तो उनका तो सरकारी हो गया। इस तरह से मामला थोड़ा सा बहुत घोच पोच हो गया है। जो नया जो अपडेट आया कि वार्ड सदस्य को ही बना दिया जाएगा अनुरक्षक, इससे मामला थोड़ा सा और पेचीदा हो गया है। और दूसरी बात, अब लोग कहेंगे कि जो काम करवाएं वो घोटाले की बात और पैसे हड़पने की बात। तो अगर कोई काम करेगा और उसको कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगा, अगर वह समय देगा, तो इसका मतलब सरकार भी मानती है। मंत्री जी ने भी कहा था कि अभी बहुत हम पावर दे रहे हैं, वार्ड सचिवों को पावर दे रहे हैं, क्रियान्वयन समिति को पावर दे रहे हैं कि वह यह काम करेगा। तो इसका मतलब सरकार मानती है कि वहां से वो पैसे लेते हैं, क्योंकि आप पैसा दे नहीं रहे हैं, पेमेंट दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत पावर भी दे रहे हैं। इसका मतलब सरकार मान के चल रही है कि हम चोरी करने की आपको छूट देते हैं, लेकिन चुप चुप से चोरी कीजिए। लेकिन वार्ड सचिव के संगठनों का मानना है, अगर कोई संगठन के सदस्य होंगे तो कमेंट कीजिएगा, आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम चोरी नहीं करेंगे, आप हमें चोरी करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? आप हमें मानदेय दे दीजिए, वेतनमान दे दीजिए और मेरा जो है सिक्योर कर दीजिए कि मुझे रेगुलर कर दिया गया था। तो वार्ड सचिवों की मांग है। लेकिन जो अभी जो नया निर्णय है, तो लगता है कि वार्ड सचिव को क्या मिला, इतने दिनों तक काम किए, नए अपडेट आए कि आपको अनुरक्षक रखा जाएगा, बदले में मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू मिला। हम यही कहेंगे, वार्ड सचिव को क्या मिला? तो वार्ड सचिव महोदय अपनी मांग कर रहे हैं, वार्ड सचिवों का संगठन है। मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी आसानी से जो मंत्री जी आके कह दिए उसे लोग मान लेंगे, वार्ड सचिव आंदोलन करेंगे। और दोस्तों, अगर आपकी जायज मांग है तो ठोक तंत्र भी आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।